हम क्या पढ़ रहे हैं? पादप जगत का वर्गीकरण। और वर्गीकरण में हमने क्या पढ़ा? अपुष्पोद्भिद। क्या पढ़ा दिया? अपुष्पोद्भिद। इनमें हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों को पढ़ लिया। और शैवाल, कवक और थोड़ा बहुत जीवाणुओं के बारे में जान लिया। खोज किसने की थी? कौन कौन से जीवाणु, बैक्टीरिया, राइजोबियम वगैरह, ये क्या थे? जीवाणु थे। इनके के दो दो पॉइंट आए, टेरिडोफाइटा के और जीवाणु। लास्ट में पढ़े ना जल। अब क्या पढ़ेंगे अपन? पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद माने क्या होता है? ऐसे पौधे जिनमें फूल लगते हैं, इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं फेनरोगेमी। हमारे आसपास ये सारे पौधे पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नग्न बीजी, एक होता है आवृत बीजी। नग्न बीजी को हम अनावृत बीजी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनावृत बीजी। अनावृत बीज जिनका बीज ढका नहीं होता है, इनका बीज ढका होता है। बाद में हम इस आवृत बीजी को दो भागों में बांट सकते हैं, एक बीजपत्री, दो बीजपत्री। मोनोकोट, डाइकोट। एक बीजपत्री से अंग्रेजी में मोनोकोट, दो बीजपत्री से डाइकोट। एक बीजपत्री माना जिनकी दार नहीं होए, और द्विबीजपत्री जिनकी दार हो जाते हैं। जैसे चना की दार हो जाते हैं, चना काय में आएगा? द्विबीजपत्री। गेहूं की दार होता है का? तो गेहूं काय में आएगा? मटर की दार हो जाते हैं, हो जाता ना। मक्का की दार हो जाता है, खाइए। तो ज्वार की दार, चावल की दार नहीं खाई ना, तो ये काय में आते हैं? एक बीज। समझ गए? चलो तो पहले देखते हैं अपन अपुष्पोद्भिद में। अपुष्पोद्भिद का फूल वाला पौधा, यानी कि फूल वाला पौधा फेनरोगेमी। इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, मतलब इनमें जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है। अच्छी बात है। इस समूह के सभी पौधों में फूल, फल और बीज होते हैं। फूल भी होता है तो फल, अरे फल में ही तो बीज होएगा। फूल आएगा तब फल आएगा, और फल में ही लगेगा बीज। इस समूह के पौधों को दो उपसमूह में बांटा गया है। नंबर एक नग्न बीजी, जिम्नोस्पर्म। नंबर दो आवृत। ठीक आओ। चलो, नग्न बीजी यानी कि अनावृत बीजी, है ना, जिम्नोस्पर्म। इस इनके पौधे वृक्ष, झाड़ी, आरोही के रूप में होते हैं। वृक्ष किसे कहते हैं? बड़ा पेड़ हो उसे वृक्ष कहते हैं, छोटा हो उसे झाड़ी। जैसे कि मैं कहूँ गुलाब क्या है? झाड़ी है। मेहंदी क्या है? झाड़ी है। दरो देखो, दरो, दरो क्या है? दरो नहीं जाना बेर में, मुंह ला रहा है। दरो नहीं जाना, रामपुर दरे के बेर नहीं खाए। बेरी में अलग बेर लगते हैं, बेरी बड्डी होता है, दरो झाड़ी होती है। का पौधे काष्टीय, काष्टीय माने इनकी लकड़ी कठोर होती है। बहुवर्षी माने बहुत सालों तक जिंदा रहने वाले, और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती हैं। मूसला जड़ किसे बोलते हैं? कि मैंने कहा कि साहब ये कोई पौधा है, और ये जमीन हो गई, और इसकी मुख्य जड़ को क्या बोलते हैं? मूसला जड़। क्या बोलते हैं? मूसला जड़। ठीक है। परागण की क्रिया वायु द्वारा होती है। परागण समझते हो ना? फूल में लगते हैं पराग, और पराग हवा से दूसरे फूलों तक पहुंच जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? परागण। ये मृदुद्भिद, मरुदभिद, मरुदभिद मतलब क्या? मरुस्थल में भी पैदा होते हैं। ये बहुत सारे जिम्नोस्पर्म के या अपने वो दिए पौधे, जो अनावृत बीजी पौधे हैं, नग्न बीजी पौधे, ये अनेक प्रकार के पौधे। सामान्यतः ऐसे पौधे अपने इधर देखने को कम मिलते हैं। अपना इनसे कोई पाला नहीं पड़ता। ठीक है। ये जो पौधे हैं, जैसे उदाहरण, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया। कौन सा पौधा? सिकोया सैम्परविरेंस इसी वर्ग के अंतर्गत आता है। अब ये हो गया वेरी मोस्ट पॉइंट। सबसे दुनिया का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? सिकोया सैम्परविरेंस। ये किस वर्ग में आता है? ये आता है नग्न बीजी। काय में आता है? नग्न बीजी में आता है। मैं कल पूछूंगा तुमसे, ठीक है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, ये कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है।
इसका नाम है कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। ऊंचाई कितनी है? 100। और दुनिया सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। जेमिया पिग्मिया। समझ में आ रही है? देखो, दुनिया भर पूरे पौधों में सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? सिकोया सेम्पर बिरेंस। जवाब तो क्लियर है, पूरे पौधों की बात कर रहा हो तो आज तक का सबसे बड़ा पौधा कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया है, जो इसकी ऊंचाई 120 मीटर है। लेकिन अगर मैं जा कहूं कि पूरे पादप जगत का सबसे छोटा पौधा, ये नहीं है, नहीं मोहबा दो। अरे फिर चोई भी तो पौधा हैगी। ये सिर्फ काय का है? अनावृत बीजी। मैं वही क्लिक करवा रहा हूं आपके दिमाग पे। अनावृत बीजी, जो हमने पुष्पोद्भिद के दो हिस्से किए ना, अनावृत बीजी या नग्न बीजी या फिर आवृत बीजी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी में सबसे छोटा कौन सा है? जेमिया पिग्मिया। समझ गए? सभी पौधों में नहीं है ये सभी पौधों में। ठीक है ए भैया? आओ। जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोबा और मेटासिकोया हैं। जीवित जीवाश्म क्या है? साइकस है, जिंगो बाइलोबा और मेटासिकोया। जिंगो बाइलोबा को मैडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। तो ये टिक कर लेना का मैडन हेयर ट्री किसे कहते हैं? जिंगो बाइलोबा। साइकस के बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं। साइकस जो पौधा होता है, साइकस अभी पढ़ा है मैंने, या अनावृत बीजी पौधा है साइकस। इसका जो बीजांड होता है ना, बीजांड, जो बीजांड मतलब बीज जिससे बनता है, नर युग्मक पूरे पादप जगत में सबसे बड़ा होता है। किस पौधे का? साइकस का। पाइनस, ये भी क्या? साइकस, पाइनस, जेमिया पिग्मिया, सिकोया, ये सब काय के नाम है? अनावृत, है ना। और तुम्हें पढ़ा तो मैं आम, पीपल, इमली, सो अच्छे लग रहे होते काय काय पपीता, ये सब हमने देखे हैं। अब तुम कह रहे सिकोया, ये ना नहीं पढ़ा, जेमिया पिग्मिया है। अब पर तुम्हें बे ही पढ़ाना होते तो फिर तुम में और विज्ञान में, भैंस चराने में का अंतर हो? तो वे भी बन जाते। वे तो हरदम देख रहे हैं ना उन्हें। जिन्हें एक अलग से पौधा है, जिन्हें पढ़ना पड़ेंगे, पेपर में दिया लला। पाइनस के परागकण इतनी ज्यादा तादाद में होते हैं कि पीली बादी बन जाती है। उसमें इतने ज्यादा परागकण होते हैं कि जहां से वो उड़ जाते हैं पूरे में पीला 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 ही हो जाता है। काय के? पाइनस। अब दिक्कत है कि आप लोगों को ये देखना हो कि साइकस काय से कहते हैं, कैसो होते हैं। अब मैंने कही पपीता, तो तुम्हें दिमाग में पपीता की इमेज तो आ गई। कहता हूँ पपीता देखो है ना, तुमने पाइनस देखो ना, तुमने साइकस देखो ना, है ना तुमने जिंगो बाइलोबा देखो, है ना। तो अब देखो, तुम्हें सब बताता हूँ, लाइन से ही देख लो। सबसे पहले क्या है? कोई रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया सिकोया है। तो जो है कहाँ को? रेड, अरे यार देखो, जो है वो रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, जो कम को टूट जाए, जो है रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, फिर आओ तो कहा आपनो, जो आओ तो, अरे आगे बढ़ गए अपन, पीछे आओ। जेमिया पिग्मिया। अब जा देखना वो, जो देख लो जेमिया पिग्मिया, जो है जेमिया पिग्मिया ऐसा पौधा होता है, जेमिया पिग्मिया। साइकस ऐसा होता है, जो साइकस है। ठीक है, जिंगो बाइलोबा जो है, जिंगो बाइलोबा, और जो है मेटासिकोया, जो मेटासिकोया है ऐसा। समझ गए का? अब एक पॉइंट आया था कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, आया था ना जीवित जीवाश्म। ये देख ले, ये क्या है? ये लिखा है जीवित जीवाश्म साइकस, जिंगो बाइलोबा और मेटासिकोया को कहते हैं। साइकस, जिंगो बाइलोबा और मेटासिकोया, ये दिए ना, साइकस, जिंगो बाइलोबा, मेटासिकोया, ये तीनों पौधे दिए हैं। जीवित जीवाश्म क्या होता है? तो देखो, जीवित जीवाश्म मतलब क्या होता है? जीवित जीवाश्म ऐसे जीवधारी होते हैं जिसमें प्रारंभिक भूगर्भिक काल से अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी हजारों लाखों सालों से ये पौधे ऐसे के ऐसे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, और उनमें
और उनमें निकट संबंधी विलुप्त हो गए हैं, और विंड के संगाती जो पेड़ थे वे अब देखवे नहीं मिले हैं। लेकिन ये बहुत ही पुराने पेड़ हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, जीवित जीवाश्म कहते हैं। डायनासोर है, डायनासोर मर गओ, लेकिन बाकी हड्डा कुड्डा अपने खुदाई में मिल जाते हैं, उनसे क्या कहते हैं अपन, जीवाश्म। क्या के जीवाश्म, डायनासोर के जीवाश्म। बात समझ में आ रही। तो हमने क्या कही कि साहब जीवित जीवाश्म मतलब क्या, कि जीव जिंदो है लेकिन बहुत ही पुरानो है, बाकी संगाती सबरे निपट गए। ठीक है, समझ गए। तो अब ये तुम्हें ये मेहनत मुझे करनी पड़ती है, तुम तो करोगे नहीं, तुमसे कहूँ कि साहब ढूंढ ली हो, देख ली हो गूगल पे, तुम नहीं करोगे। काय तुम जाके कहोगे ना कि हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम्हें काहे दे रहे हैं, तुम करो भैया, ठीक है हम तुम्हारी हरवाए लगे हैं, करा देते हैं। अब नग्न बीजी पौधों के कुछ नाम बताए थे मैंने। अब नग्न बीजी पौधों के कुछ उपयोग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, कुछ उपयोग पढ़ लेते हैं। नग्न बीजी, नग्न बीजी का आर्थिक महत्व क्या है, आर्थिक पैसों में इसका आर्थिक महत्व क्या है, तो देखिए भोजन के रूप में साइकस के तनों से मंड निकाल कर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। अब जो साइकस को पेड़ होता है ना, बांस है, तुम का निकाल तो मार दूध निकलता है उसका, उससे क्या बनता है, साबूदाना। साबूदाना खाया है, खाया ना सबने, ठीक। जिस दिन साबूदाना बनाने की प्रोसेस देख लोगे, बाद में से खाओ बंद कर दो। व्रत में तुम कछु नहीं खाओ, साबूदाना खाता। साबूदाना बनता है दूध से, दूध ने वे मजदूर जो होते हैं उस दूध को एक टब में डालते हैं, जूता से फिर जूता पैर ही भर रहे हैं भाई, पे भर के डाल दो भाई, कहूँ जड़ जड़दा खा रहा हो, वही फिर तुम उपास में खा रहे हो। इसलिए साइकस को सागोपाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सागोपाम किसे कहते हैं, साइकस को कहते हैं। किसे कहते हैं, लकड़ी, लकड़ी काय की बनती है, चीड़ की। काय की बनते हैं, चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ देवदार स्प्रूस, शायद ये दिए होंगे। देखो ये देवदार का पेड़ है, ये स्प्रूस का पेड़ है, ये जूनिफर का पेड़ है, ये आगे आपको बताऊंगा मैं। ये आपको पहाड़ों में जा देखने को मिलते हैं, देवदार स्प्रूस पहाड़ों में मिलते हैं, है ना। आप चले जाओ, देखना है तो अगर आपको प्रत्यक्ष, तो आप बढ़िया उत्तराखंड जाओ, हिमाचल प्रदेश जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, है ना। मैं जाने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, तुम्हें ले चलूंगा जैसे चलना हो। मैं सोच रहा हूँ चुनाव करवा के बड़ी 5 दिन हिमालय में तपस्या करके आऊं, ज्ञान प्राप्त करके फिर तुम्हें प्रवचन दूं। ठीक है, चीड़ का पेड़, सकोया, देवदार, स्प्रूस, ये लंबे लंबे पेड़ हैं जिनकी लकड़ियां काम में आते हैं। कहा है, घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में, समझ रहे हो। तो ये चीड़, देवदार, सकोया, स्प्रूस, है ना, इनका क्या बनाते हैं, फर्नीचर। बड़े बड़े पेड़े होते हैं तो लकड़ियां काम में आ जाते हैं। लेकिन है कैसे, नग्न बीजी हैं सब रे, कैसे हैं, इनके बीज के ऊपर कवर नहीं रे। ठीक है, बाष्पीय तेल, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल बनता है। तारपीन का तेल देखा है, अरे बाहर नस से पोतते हैं अपन, वहां में तेल मिला लेते हैं, वो काय को तेल होता है, तारपीन को तेल। देवदार की लकड़ी से सैंड्रस तेल, और जूनिपर की लकड़ी से सैंड कास्ट तेल बनते हैं, जो विभिन्न प्रकार के लकड़ियों से तेल बनाए जाते हैं। टैनिन, टैनिन क्या है, चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने के काम आता है। टैनिन चमड़ा और स्याही बनाने के काम आता है। रेजिन, रेजिन कुछ शंकु पौधे में रेजिन निकलता है। शंकु पौधे मतलब जो ऊपर से सकरे और नीचे से चौड़े ऐसे होते हैं, क्या निकलता है, रेजिन निकलता है, जिसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश और पेंट बनाने में किया जाता है। क्या का उपयोग, रेजिन। रेजिन पेड़ का नाम नहीं है, रेजिन पेड़ों से निकलने वाला एक पदार्थ, जैसे कि बमूरा से का निकलता है, गाद निकलता है। खाइए बमूरा ही गाद, बचपन में खाते अपन, अब नहीं खाते। जो हो गए अपने आवृत भी, अनावृत बीजी। अब देख लो आवृत बीजी ने, ज्यादा तो नहीं हो रहा हो, ज्यादा होगा हो? चलो एक काम करते हैं ना, एक बीजी चलो इसको अनावृत बीजी कल ही पढ़ देंगे, अनावृत बीजी कल ही पढ़, आवृत बीजी।